Hello everyone, welcome to my channel. I am Farheen Hashmi and you are watching Target Teaching Exams जहाँ हम तैयारी करते हैं KVS, PRT, TGT, CTET एंड अदर स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम्स की। आज की इस वीडियो में हम KVS, TGT एंड PRT के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका जो पेडागोजी सेक्शन है उसमें से करिकुलम टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें कि हम मीनिंग ऑफ करिकुलम को कवर करेंगे। ये पेडागोजी सीरीज़ की पहली वीडियो है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। मीनिंग ऑफ करिकुलम, करिकुलम का मीनिंग क्या होता है? तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, द टर्म करिकुलम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड करर विच मीन्स अ रेस कोर्स और अ रनवे ऑन विच वन रन्स टू रीच अ गोल। इसका मतलब हुआ कि जो करिकुलम वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड करर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स या रनवे। मतलब कि इन भाषा में करर का मतलब होता है घुड़दौड़ का मैदान या जिसमें रेस होता है, उसमें लोग दौड़ के अपनी जीत को सुनिश्चित करते हैं। इसी तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में करिकुलम को एक ऐसे रास्ते की तरह मानते हैं जिसे एक निश्चित अवधि में यानी एक फिक्स्ड टाइम में पूरा करना है। इसे पूरा करने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ यानी क्रियाकलाप, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। उसका दूसरा टॉपिक है द कोर्स ऑफ इवेंट्स कैन टेक प्लेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्कूल। जो कोर्स ऑफ इवेंट्स है ये स्कूल के अंदर भी हो सकती हैं और स्कूल के बाहर भी हो सकती हैं। जैसे कि स्कूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो क्लासरूम एक्टिविटीज़। फिर से क्लासरूम एक्टिविटीज़ में क्या होता है? पढ़ना, लिखना, टीचर स्टूडेंट में इंटरेक्शन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स इंटरेक्शन। उसके बाद स्कूल में कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें प्रे होता है, एक्सरसाइज। आउटसाइड द स्कूल में क्या हो गया? आउटसाइड द स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आ गई, जैसे कि कोई बच्चा म्यूजिक सीखता है, कोई बच्चा गेमिंग, कोई बच्चा कुकिंग में बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है, किसी को स्विमिंग में है, किसी को सिंगिंग में है। इसी तरह से जितने सारे स्टूडेंट्स हैं अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें सीखते हैं और करते हैं, जैसे कि डिबेट में हिस्सा लेना, सिंगिंग, नाटक करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ गई। या फिर एक चीज़ और इसमें आएगी कि आउटसाइड ऑफ द स्कूल, स्कूल के बाहर जो है बच्चा वो दूसरे बच्चे से किस तरह इंटरेक्ट होता है, जो बच्चा है वो टीचर से कैसे इंटरेक्ट होता है, या फिर जो टीचर बच्चे से मिलता है तो वो उससे किस तरह से इंटरेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आउटसाइड द स्कूल में आ गई। उसका तीसरा है इट इज़ अ सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ कोर्स। जैसे कि किस क्लास के बच्चे को हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, तो इन सारी चीज़ों का एक सिस्टमेटिक तरीके से कंडक्ट करना ये करिकुलम कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास 1 का बच्चा है, तो क्लास 1 के बच्चे को हम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है और मैथ का होता है। मैथ में क्या चीज़ें सिखाई जाती है? उसको काउंटिंग या फिर नंबर को कैसे पहचाने, नंबर को पहचानने में उसकी मदद की जाती है, बस यही चीज़ सिखाया जाता है। और लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फिर उसके रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से उसको लैंग्वेज सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि क्लास 1 के बच्चे को क्लास 10th की चीज़ें पढ़ा दी जाए तो वो पढ़ ले। जो भी करिकुलम बनता है वो बच्चे की मानसिक क्षमता, उसकी एज, उसकी जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से करिकुलम को बनाया जाता है। चौथे नंबर पे आते हैं, इसका है इट इज़ अ प्लान ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग फॉर द लर्नर। मतलब कि लर्नर को कैसे चीज़ें सिखानी है, इसमें इसकी प्लानिंग होती है। उसके बाद पांचवा है इट इज़ अ ब्रॉड एंड मीनिंगफुल प्रोसेस। ये एक बहुत ही ब्रॉड और मीनिंगफुल प्रोसेस है जिस पर स्कूल की तमाम एक्टिविटी डिपेंड करती हैं, और स्कूल के जितने सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में आ गए टीचर, स्टूडेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल, और मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज में हो गया इंस्ट्रक्चर, TLM। ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों को कैसे यूज़ करना है इसकी प्लानिंग होती है, और प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये सारी चीज़ें करिकुलम से जुड़ी होती हैं। उसके बाद छठा पॉइंट है इट इंक्लूड्स नॉट ओनली लिस्ट ऑफ कंटेंट बट ऑल्सो द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवेल्युएशन। ये करिकुलम जो है ये सिर्फ एक कंटेंट की लिस्ट नहीं है कि हाँ बच्चे को मैथ पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, बल्कि ये एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवेल्युएशन है।
तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले लैटिन वर्ड करियर मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है अ रेस कोर्स और अ रनवे। उसके बाद दूसरा है इन एजुकेशन। एजुकेशन में इसका मतलब क्या हुआ, वर्क फील्ड ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के काम करने की जगह। उसके बाद है कोर्स मीन्स करिकुलम, यहाँ पे जो कोर्स है इसका मतलब करिकुलम हुआ, और रेस का मतलब हुआ स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़, मतलब जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी करते हैं और स्टूडेंट्स को जो एक्सपीरियंस होता है उसका मतलब यहाँ पे रेस हुआ। एंड फाइनली इसको एकदम सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो अ कोर्स ऑफ स्टडी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।